नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूके सर स्टडी मिरर में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ क्लास 12 के केमिस्ट्री का हम अभिक्रिया लेके आए हैं, जो अभिक्रिया है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है। तो जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार का मतलब यहाँ पर कोई प्रबल क्षार ले लेंगे, KOH या NaOH से अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर हम अभिक्रिया कराएंगे। तो यहां पर लिखे है, जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर हम अभिक्रिया कराएंगे कि किसी एमाइड, तो यहां पर R ले लेते हैं और CONH2, ये क्या है? एमाइड है। तो एमाइड को किसमें? ब्रोमीन। तो यहां पर हम ब्रोमीन ले लिए और प्रबल क्षार का मतलब KOH यहां पर हम ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? या NaOH। तो KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। अब यहां पर हम देखेंगे Br2 है यहां पर, तो यहां पर भी KOH लिख देंगे यहां पर 2 बार। अभी क्या हो जाएगा कि 2 जो है पोटेशियम 2 गो है, जो 2 गो Br को लेके निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बना देगा? 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बना देगा। अब यहां पर हम देखेंगे हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त करना है। तो यहां पर जो CO है और इसमें जोड़ेंगे KOH। तो यहां पर जो KO है, ये किसको? यहां पर जो CO है इसको लेके ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ये क्या बना देगा? K2CO3। अब यहां पर हम देखेंगे पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा कि 2 गो K है, यहां पर 2 गो K लिखे हैं और CO है, तो CO3 लिखे हैं कि 2 ऑक्सीजन यहां से और 1 ऑक्सीजन यहां से लेके निकल जाएगा। तो K2CO3 बना देगा। अब प्लस में क्या होगा? यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 बच गया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O। अब यहां से देखेंगे कि जो अभिक्रिया कर लिया पोटेशियम से और CO अभिक्रिया कर लिया किससे? KOH से अभिक्रिया कर लिया। बचा क्या? यहां पर NH2 बच रहा है और R बच रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे RNH2। यही क्या है? प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन। तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त हो गया। लेकिन यहां पर समझना है कि R का मतलब क्या होगा। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल यहां पर लिख देते हैं। एग्जाम्पल में यहां पर हम देखते हैं कि पहला, अगर यहां पर C2H5 लेते हैं R के जगह पर, C2H5 भी ले सकते हैं, चाहे C6H5 भी ले सकते हैं यहां पर।
तो क्या होगा, इसमें CO जोड़ेंगे एमाइड तो NH2 हो जाएगा, तो ये एथिल एमाइड हो जाएगा। अब यहां पर किससे, ब्रोमीन से अभिक्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, KOH के उपस्थिति में। तो यहां पर KOH हो गया। अब अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर Br2 दूगो है तो यहाँ भी KOH लिख देंगे। तो यहाँ से K जो है ये किसको, Br2 को लेके निकल जाएगा, तो क्या बना देगा 2 और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बना देगा। अब प्लस में, अब यहाँ पर जो CO है इसको हमें निकालना है, तब यहाँ पर बच जाएगा जो C2H5 और NH2 क्या हो जाएगा, प्राथमिक एमीन बन जाएगा। तो इसे हमें निकालना है, तो और जोड़ेंगे इसमें क्या, KOH। तो यहाँ से यहाँ पर जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दूगो जोड़ दिए हैं यहाँ पर। अब क्या होगा कि CO के लेके निकलेगा ही, तो यहाँ से दूगो KO जो है लेके निकल जाएगा, किसको, यहाँ से CO के लेके निकल जाएगा, तो क्या बना देगा K2CO3। अब यहाँ पर हम देखेंगे K2CO3 कैसे आया, दूगो K हो गया यहाँ पर और CO, और तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होगा, 1 2 3, तो K2CO3 हो जाएगा। अब प्लस में क्या बच रहा है, C2H5 और NH2 बच रहा है, तो C2H5 और NH2, तो क्या बनाएगा, ये हो जाएगा प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा भी एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। यहाँ लिख रहे हैं C6 और H5 और CO से अभिक्रिया NH2 से कराएंगे ब्रोमीन की उपस्थिति में, और यहाँ पर अब की बार हम लिख रहे हैं NaOH से करा रहे हैं, NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है और एक बार लिखेंगे NaOH। अब दूगो जो Na है दूगो Br को लेके निकल जाएगा, तो क्या बना देगा 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्लस में, अब यहाँ पर हमें निकालना है CO को निकालना है यहाँ से, तो और जोड़ेंगे इसमें NaOH। अब यहाँ से जो NaO है ई लेके निकल जाएगा यहाँ से, किसको, और यहाँ पर जो CO है इसको लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बना देगा Na दूगो है तो Na2 हो जाएगा, और CO कितना 1 2 3, तो CO3 सोडियम कार्बोनेट बना देगा। और यहाँ पर प्लस में बच क्या रहा है, C6H5 और NH2 बच रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा C6H5 और NH2, तो क्या हो जाएगा बेंजीन एमीन, या इसे हम एनिलीन भी कहते हैं। एनिलीन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एनिलीन क्या है, प्राथमिक एमीन। अगर NH2 है तो प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त हो जाएगा, प्राथमिक एमीन। अगर NH2 रहेगा तो प्राथमिक एमीन होगा, अगर NH रहेगा तो प्राथमिक द्वितीयक एमीन होगा, और केवल N जुड़ा रहेगा कार्बन से तो तृतीयक एमीन होगा। अगर N जुड़ा रहेगा तो तृतीयक एमीन होगा, NH रहेगा तो द्वितीयक एमीन, और NH2 लगा रहेगा यहाँ कार्बनिक यौगिक से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक एमीन, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।